नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आपका स्वागत है। आपको ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं प्रियंका तिवारी। अयोध्या जिले में ब्लॉक बीकोपुर अंतर्गत सोनखारी रामपुर भगन में रोगियों की सस्ती सेवा में निरंतर प्रयत्नशील पब्लिक वेलफेयर चैरिटेबल हॉस्पिटल में विशेष डॉक्टरों द्वारा मरीजों को देखने व निःशुल्क भर्ती की सुविधा दी जा रही है। पथरी, पित्ताशय व पेशाब की नली में हो तो भी ऑपरेशन दूरबीन विधि से कराए जाने की सुविधा बताई जा रही है। सामान्य बिना ऑपरेशन के बच्चा पैदा कराने की भी व्यवस्था, गांठ, हॉर्निया, हाइड्रोशील की सुविधा दी जा रही है। रोगियों को ऑक्सीजन व खून चढ़ाए जाने की भी सुविधा, पैथोलॉजी खून की जांच, नेबुलाइजर, ईसीजी की भी सुविधा सहित रोगियों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा के साथ 24 घंटे रोगियों की सेवा में प्रयत्नशील दिख रहा है। रोगियों की सेवा में प्रयत्नशील अस्पताल के बारे में मोहम्मद अहमद काश्मी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जरूरतमंद गरीबों की सेवा में सरकार के अलावा सक्षम लोग जो जिस योग्य हो अगर मिलकर अपना सहयोग देना शुरू कर दे तभी देश आगे बढ़ेगा और विकास भी दिखेगा। विशेष जानकारी हेतु मोबाइल नंबर 8004130218 9026152760 पर संपर्क कर सकते हैं। सुनील कुमार श्रीवास्तव, समाजसेवी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा भी अस्पताल पहुंचकर रोगियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने विचार मीडिया के सामने प्रकट किए। पब्लिक वेलफेयर हॉस्पिटल सोनखरी जी, इसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं मरीजों के लिए? इसमें बहुत सी चीज़ें तो ये हैं, जैसे ओपीडी हमारी चलती है, फिजिशियन डॉक्टर बैठते हैं, और जो रोज़ जैसे खांसी है, बुखार है, नज़ला है या छोटी मोटी बीमारियां उसका तो है, लेकिन वो जिनके ऑपरेशन होने होते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी सहूलतें यहाँ रखी गई हैं। और इतनी है कि सिर्फ इसका खर्चा चल जाए, बहुत मामूली पैसा, और अगर वो मरीज इस लायक नहीं है तो सब कुछ जो है हमारी सोसाइटी करती है। कौन कौन से डॉक्टर यहाँ मिल जाते हैं आसानी से? ज़्यादातर तो डॉक्टर मेरा साहब एक सर्जन है वो आते हैं, गोमती के हमारे राकेश गुप्ता जी हैं, और भी जिन लोगों से हम रब्ता करते हैं, एक सिन्हा साहब हैं, इस तरह जिनसे भी कहते हैं बड़ी मोहब्बत से वो लोग अपना वक्त निकाल कर आते हैं। किन किन रोगों से संबंधित डॉक्टर इस हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं? अभी तो बहुत चीज़ों के लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे खांसी बुखार इस तरह की चीज़ों के लिए फिजिशियन हमारे पास रहते हैं। ऑपरेशन के लिए सर्जन कौन है? जी, डॉक्टर मेरा साहब हैं, ये भी आते हैं। डॉक्टर हमारे राकेश गुप्ता जी हैं। जो मरीज आप यहाँ ऑपरेशन करवाना चाहते हैं जी, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं आपके यहाँ उपलब्ध है? सहूलतें ये है कि पहले देखा जाता है कि इस मरीज़ की कंडीशन क्या है और इसकी हैसियत क्या है। अगर वो हैसियत वाला है तो उससे बहुत कम से कम पैसों में उसका काम कर दिया जाता है, और कुछ ऐसे भी आते हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते तो उनके लिए सारी सहूलत सोसाइटी करती है हमारी। जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं इनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं हॉस्पिटल के माध्यम? मैं उनके लिए चाहता हूं कि दवा के बगैर या ऑपरेशन के बगैर उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब ऊपर वाला, अगर जाहिर बात है मौत का इलाज तो कहीं नहीं है, हम ये चाहते हैं कि वो बीमार ये ना कह सके कि हमारी गुर्बत या हमारी कमज़ोरी या पैसा ना होना इसलिए हमारा इलाज नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि उन तमाम परेशान हाल लोगों की हम भरपूर मदद कर लें, और उनका पैसों के ना होने की वजह से ये ना कह सके कि हमारा इलाज नहीं हुआ। जो अन्य गरीब हैं वो अगर आपके हॉस्पिटल में आ जाते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सुविधा उनकी कंडीशन देखते हैं, जैसा होता है उनके साथ भरपूर हम काम करते हैं। उनके साथ उनके रहने के लिए न हमारे यहाँ बेड का कोई खर्चा है न रहने का कोई खर्चा है, और अगर नहीं आए तो हमको नकद भी दे देते हैं कि आप अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। दवाएं भी आपके यहाँ से मुफ्त मिल जाती है, ऐसी चर्चा है? तकरीबन सारी दवाएं, अब जाहिर बात है कुछ न कुछ कमी बेशी तो बहुत से चीज़ें हो जाती हैं, तो उसे भी हम चाहते हैं ऐसी जगह से हम ला दें कि उसको बहुत महंगी न पड़े। वकील साहब हैं ये श्रीवास्तव जी, ये हमारे बहुत छोटे भाई, बहुत पुराने मित्र हैं, और इनको लगाव जैसे आज 25 साल पहले था, आज भी उनको अपने लगाव में हमने देखा कि उसमें कुछ इजाफा और बढ़ोतरी है, उसमें कहीं से कमी नहीं है। और इनके मिल जाने की वजह से मुझे जो मेरा एक सपना है, एक ख्वाब है, एक सोच है, शायद वो अमली तौर पर प्रैक्टिकल हमको दिखे। और अब हमें बड़ी उम्मीद ये है कि इस काम को, मैं तो जाहिर बात है कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, या पहुँचूँगा तो शायद काफ़ी अरसा, काफ़ी वक्त और साल लग सकता है। वो हमारे भाई साहब बहुत जल्द हमारी तमन्नाओं को पूरी करेंगे, और उस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि वो
आपको भी कुछ इत्मीनान दिलाएं और कुछ ऐसा वादा करें जिसे कर कर हम पब्लिक को ये चीज़ें उनको फ़ायदा ज़्यादा पहुंचा सकें। जाहिर बात इतना बड़ा मुल्क है, अब मुल्क के लोग अगर सरकार ही पे सारी चीज़ें रख दी जाएं तो बहुत मुश्किल काम है। सरकार का हाथ बटाना है कि जो जिस लायक है उस तरह अपनी मदद अपनी जनता में, अपने भाई में, अपने लोगों में वो करता रहे, तो इससे हमारे देश का भी काफ़ी भला होगा, नाम होगा और देश हमारा तरक्की करेगा। और इससे हम ये भी चाहते हैं कि कुछ लोग जिनको मालिक ने जिस लायक किया वो भी इस काम को जहाँ तक हो सके कुछ ना कुछ वो भी करते रहें और हम लोग भी मशवरा करें ताकि मिलजुल कर एक बड़ा काम किया जा सके। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी। श्रीवास्तव जी, आप पब्लिक वेलफेयर हॉस्पिटल सोनखरी में बैठे हैं, हॉस्पिटल के लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस हॉस्पिटल में सभी हमारे जितने एम्प्लॉई हैं, हॉस्पिटल के जो हमारे ओनर हैं, आपको सभी को, क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैंने हॉस्पिटल में देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की सुविधा है। हमने हॉस्पिटल का खुद भ्रमण किया, हमने देखा यहाँ पे ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, ओपीडी है, फिजिशियन आते हैं, सर्जन आते हैं। जो मौलाना साहब के पास दवाओं की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी तादाद में हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाएं यहाँ उपलब्ध हैं और लोगों को निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ पे मौलाना साहब उनकी मदद भी करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों का ऑपरेशन इलाज कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि देखिए समाज में ऐसे लोग हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकास समिति निरंतर गरीबों में कम्बल वितरण का कार्य कर रही है, लखनऊ में ले जाकर इलाज करा रही है 3,500-4 हज़ार लोगों का, और कानून व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में मदद कर रही है। अभी तक 1 लाख कम्बल वितरण किया है, 10 लाख का लक्ष्य है। इसी तरह हमारे मौलाना साहब प्रत्येक वर्ष गरीबों की सेवा में तमाम कम्बल, लाखों कम्बल का वितरण आपके द्वारा किया जा चुका है और तमाम बच्चों की मुफ्त पढ़ाई हो रही है। अस्पताल का अच्छा इंतजाम मैंने देखा, तो मैं मौलाना साहब को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मेरे लायक जो भी मेडिकल में जितनी भी मेरी अपनी पहुंच है, अप्रोच है यहाँ से लखनऊ तक, क्योंकि मैं मेडिकल का पूरा यूपी का काउंसिल था, जो भी मेरा अप्रोच है मैं व्यवस्था करूँगा, बात अपने अधिकारियों से करूँगा मेडिकल विभाग के, जो भी सुविधा बंद पड़ेगी मैं मौलाना साहब के अस्पताल के लिए चाहेंगे कि और इस तरह मिल के समाज में जो सक्षम लोग हैं वो हमारे मौलाना साहब से सीख लें, इस तरह की सेवाओं के लिए आगे बढ़कर आएँ, जिससे देश में एक अच्छे लोग आए, अच्छा माहौल पैदा हो और हम लोग सभी लोग मिलकर एक साथ काम करें, तभी नया भारत बनेगा।